केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में कुसमैली कृषि उपज मंडी में हुआ धरना प्रदर्शन। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस ने काली पट्टी बांध जताया विरोध। एआईसीसी सचिव अखिल मित्तल पहुंचे छिंदवाड़ा। राजीव भवन में हुआ स्वागत। संपन्न हुई महत्वपूर्ण बैठक। पाँच सालों से सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुआ परिवार, प्रशासन से लगाई गुहार। और चंदनगांव में प्रभु भक्ति का आनंद, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में जुटे श्रद्धालु। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव अखिल मित्तल आज छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों की बैठक ली। हमारे मेहमान आपका स्वागत करते हैं। इस परमादरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के गृह जिले में हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस के ऊपर से लेकर नीचे तक अगर इस व्यवस्था में हम काम कर लें तो मेरी सोच जहाँ तक जाती है, इतना मजबूत संगठन आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिलेगा जहाँ हमारा संगठन जो छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी ने इस छिंदवाड़ा में बनाया। और जो 4 बूथ से अधिक हैं वहाँ पर भी माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार हमने नगर कांग्रेस कमेटी गठन किया है। वो 12 नगर कांग्रेस कमेटी हमारे यहाँ कार्यरत है। ये इसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और आपकी एआईसीसी की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में मित्तल जी यहाँ पर पहुँचे और आप सभी से मिलके और चर्चा करना और संगठन के हालात की वो जायजा लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके कारण और अभी तक लगातार कोरोना का काल चलता रहा, तो निश्चित रूप से बीच में हम लोगों का जो आंदोलन का दौर है या संगठन का गतिविधियों का दौर है वो कुछ धीमा हो गया। लेकिन अभी सब लोगों ने इस बात को समझा है कि आने वाला जो समय है बहुत चुनौती वाला है, और चूंकि चुनौती हमारे पास 2 प्रकार की है, उसका परिणाम अब आज दिखाई देने लगा। अभी तक तो लोग बोलते नहीं थे, लेकिन अब किसान आंदोलन भी चल रहा है। हम देख रहे हैं कि क्या विपरीत परिस्थितियां हैं, और जो बैठकें हो रही हैं उसके माध्यम से ये बात उभर के आ रही है। कृषि उपज मंडी में भी प्रदर्शन हुआ है, अभी आज ही हम लोगों ने किया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने। लेकिन उसमें जरूरत तो इस बात की है कि हमको अपने संगठन को मजबूत बनाना है। जो संगठन तैयार हुआ है वो मिसाल के रूप में है। उसी संगठन के बल पे हमने अभी 7 विधानसभा की सीट जीती और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की इतनी ताकत है, हमारे संगठन में इतनी क्षमता है, इतना अच्छा संगठन अंदर तक तैयार है, सिर्फ उसको जागरूक करना है। आप सब उसमें सक्षम हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय कमलनाथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात कहूं तो कांग्रेस पार्टी की राजधानी अगर मैं समझता हूं तो छिंदवाड़ा है। चूंकि मध्य प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 29 सीटें हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा की है, और ऐसे दौर में भी आपने कांग्रेस का दामन थामे रखा और हमारे बड़े भाई नकुलनाथ जी को आपने सांसद बनाया। और हम चाहते हैं कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस की विजय हो। तो मैं आप लोगों से केवल एक अनुरोध करने आया हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आकर के, जिस जिले में सभी विधायक कांग्रेस के हैं और जहाँ का संगठन इतना मजबूत हो, बूथ स्तर से लेकर मंडलम स्तर से लेकर सेक्टर स्तर से लेकर पन्ना प्रभारी तक यहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय जी ने सबको सुचारू ढंग से काम दिया है, सबको प्रभारी बनाया है। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों से आप सबको स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आज जितने भी हमारे इस क्षेत्र के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जो भी प्रमुख लोग हैं, चाहे हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, चाहे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, किसान कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, सेवा दल के, महिला कांग्रेस के, सभी साथियों ने अपने विचार रखे, मैंने सुने। और आपके जिले के अंदर जिस प्रकार से मैं और जिलों के अंदर जा रहा हूँ, संगठन से किस प्रकार से संगठन को ठीक किया जाए, उसमें आपके जिले के अंदर
से जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से आपके जिले के अंदर सेक्टर वाइज मंडलम, पन्ना कमेटी, बूथ कमेटी जो छिंदवाड़ा के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, केरला के बाद पूरे देश के अंदर एक उदाहरण है। मैं अभी एक साल पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बना और मध्य प्रदेश का मेरे को सह प्रभारी बनाया। तो जो हम लोगों को वर्क एलोकेशन करा है उसके अंदर छिंदवाड़ा जिला भी आता है और अभी मुझे और भी जिलों की जिम्मेवारी जो है उसमें एक छिंदवाड़ा भी है, तो इसलिए मेरा काम संगठन का है, तो आना जाना लगा रहेगा। चुनाव के लिए एक समय तैयारी नहीं होती, संगठन का काम कंटिन्यू चलता ही रहता है ना। संगठन की एक्टिविटीज कभी नहीं रुकती। हर चुनाव अपने आप में एक चुनाव रहता है, मगर संगठन का काम कंटिन्यू चलता रहता है। हमारे कांग्रेस का संगठन कंटिन्यू वर्किंग करता रहता है। चाहे सरकार के, आज हम अगर विपक्ष में तो सरकार के जो नीतियाँ, चाहे वो किसानों के विरोध में महंगाई इतनी, पेट्रोल का और डीजल का आप देखोगे 100 रुपये का आंकड़ा कभी भी छू सकता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो 10 पैसे भी रेट बढ़ता तो पूरा शोर मचाते थे। अभी 100 रुपये गैस के सिलेंडर का बढ़ा दिया था। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक दिन का हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धरना करा था। ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष अमित सक्सेना पूरी सक्रियता बनाए हुए हैं। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में कुसमेली कृषि उपज मंडी में आज ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण इकाई ने अमित सक्सेना के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी निगम ग्रामीण और छिंदवाड़ा ग्रामीण के समस्त किसान और कांग्रेस पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इसके पश्चात जो आज कड़ाके की ठंड में और बारिश में अब किसान सरकार के खिलाफ हमारा ये कार्यक्रम आज कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी। हमने 2021 का मौका बेचे, हमने सोचे फटता पाइप बदल लेंगे खेत का, और गवर्नमेंट की साजिश चल रही कि गेहूं का पंजीयन भी नहीं होगा। इसलिए सभी किसानों से निवेदन है कि वो संघर्ष करे, गेहूं का भी पंजीयन कराए ना। गेहूं नकुल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नकुल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सभी किसान बंधुओं का बहुत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये सांकेतिक रूप से यहाँ पर धरना रखा गया था, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि वर्तमान में देश में क्या हालात है। आज जो हालात चल रहे हैं हमारे देश में, वो देश को गुलामी और तानाशाही की ओर ले जाने की ओर अग्रसर है। सर घूम जाइए, सर थोड़ा सा घूम जाइए। एक तो कृषि विधेयक वापस लेने के बारे में, जो कृषि विधेयक पारित हुए उसको वापस किया जाए और किसानों की उपज जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी लोग मंच पर आ जाए नेतृत्व में आज मंडी प्रांगण के बाहर कांग्रेस पार्टी ने किसान बिल के विरोध में और कुछ मुआवजे के लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर के और मंडी को बंद न करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया है और उन्होंने आधा एक घंटे का धरना भी दिया था। शांतिपूर्ण समाप्त हो गया है। ज्ञापन मैंने प्राप्त कर लिया है, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। आज हमारे छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण के तत्वाधान में आज का ये प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था मंडी प्रांगण के सामने, क्योंकि जो कृषि बिल लाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा उनका पूरे देश में विरोध हो रहा है।
और हमारे लाखों करोड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है, तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने जो कानून बनाया है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ना तो किसान के हित में है, ना मजदूर भाइयों के हित में, ना हमारे हमाल भाइयों के हित में। आज जो मंडी नष्ट की जा रही है, मंडी बंद हो जाएगी तो उससे हमारे छोटे व्यापारी, हमारे हमाल भाई, हमारे किसान भाई सब बर्बाद होंगे। तो ये जो षड्यंत्र किया गया है इसका हम विरोध कर रहे हैं। और वर्तमान में बहुत बुरी स्थिति है, मक्का की हम देख रहे हैं हालत। यहाँ पर 1100 रुपए में मक्का बिक रही है, खुले में मक्का पड़ी है, कोई उसका रखवाली नहीं, पानी आ जाए तो उसकी कोई देखने वाला नहीं। तो ये जो स्थिति बन रही है आज, ये लगातार इसमें अन्याय और अत्याचार जो किसानों के प्रति हो रहा है, इसका विरोध अभी चालू किया गया है, ये प्रारंभ किया है, ये आज प्रारंभ है, ये अंत नहीं है। ये सारी चीजें लेके हमने ज्ञापन दिया है और इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित रूप से आने वाले समय में कमलनाथ, हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और सांसद हमारे नकुलनाथ जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हम जो है विशाल किसान आंदोलन ट्रैक्टरों से छिंदवाड़ा का घेराव कर रखेंगे। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बांसखेड़ा के सरपंच और सचिव से परेशान ग्रामीणों की पीड़ा रखी। कमलनाथ जिंदाबाद, गरीबों की सुनो हमारी सुनो, गरीबों की सुनो हमारी सुनो, गरीबों की सुनो हमारी सुनो, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। जीएसटी टैक्स मांग रहे हैं हमसे, बांसखेड़ा के लोगों से मांग रहा है और कहते हैं कि अब कोई पैसे नहीं। आज ये चोरई बांसखेड़ा जो डूब प्रभावित क्षेत्र है, ये 3 बार, ये आज तीसरी बार आ रहे हैं जन सुनवाई में। वहाँ के सचिव और सरपंच इनके साथ बड़ा धोखा कर रहे हैं। अगर कोई सामान खरीदते हैं तो सामान में ही जीएसटी का बिल जुड़ के आता है। वो बोलते हैं कि हम बिल लेकर आएंगे, हम जो बिल लेके आएंगे तो जब वो बिल देंगे तो उसमें तुम्हारे को जब देंगे, यानी वो 18% का पैसा खा रहे हैं। जो सामान ये खरीदते हैं उनको तो बिल दे रहे हैं, वो बिल दे रहे हैं, उसमें जीएसटी जुड़ रही है। वहाँ के सचिव और सरपंच इनको काम से वो कर रहे हैं कि जब तक हम जो बिल लाएंगे वो बिल जीएसटी वाला बिल लाएंगे तो वो बिल से हम तुम्हारे को पैसे निकालेंगे। तो अभी मेरी काम से डिप्टी कलेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने सीओ साहब से बात की है। 2 दिन बाद उनकी समस्या का निराकरण वहीं हो जाएगा। सरपंच सचिव इनको गुमराह कर रहे हैं, इनको से जबरदस्ती इन गरीबों का शोषण कर रहे हैं। बांसखेड़ा क्या समस्या आपकी? आपकी हमारा घर का सब डूब गया था, जैसे खड़े हैं वैसे निकले हैं। हमको कोई कुछ नहीं हुआ, 1 लाख रुपए दिए थे उसने, तो वो कह रहा है कि ये डूबानामा का पैसे नहीं है, ये मतलब मकान बनाने के लिए पैसे है। तो हमने मकान में लगा दिए, उसमें हमारा काम जहाँ का वहाँ रुक गया, वो पैसे खत्म हो गया। जीएसटी मांग रहा है। हाँ, वो जीएसटी मांग रहा है। तो हम हमारा जो सामान लाए तो वो बिल हमारे पास रखा है, वो बिल देने को हम चाह रहा है, तो वो बिल नहीं मांग रहा है। आपका नाम? देश के विकास और विकास के दावों पर रूढ़िवादी समाज की कट्टरता आज भी ग्रामीण अंचलों में अपना अस्तित्व साबित कर यह सोचने पर मजबूर करती है कि चूक कहां हुई। ग्राम मूसादई से जिला मुख्यालय पहुंचे एक परिवार की पीड़ा भरी दास्तान आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत परेशानी है, 5 साल हो गए जी, हमको डराते हैं, हम डरते भी है गांव में, इसलिए इतने दिन बैठे रहे। हमने उमरेट भी गए, कोई सुनाई नहीं भाई, एसपी पास गए, 8-10 दिन हो गए, वहाँ से कोई सुनाई नहीं भाई हमारी। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रूफ होना, बस मैं जांच से बंद क्यों करे। क्या कारण है आपको बाहर निकालने? जब भैया ने चुनाव लड़े थे, इसके चुनाव में मैं चली गई, उसके चुनाव में क्यों गई, ऐसे कहते मैं कि इसलिए मैं छेक के रखे 5 साल हो गए। बस्ती में सत्ता कुछ भी होता है भगवान नाम बुलाते च नहीं, शादी ब्याह औरत नहीं बुलाते। हमारे लड़का बच्चे होशियार हो गए, हम कहीं जाने के सोच रहे हैं तो नहीं, ठीके हुए बोले। अब कैसा होना? कितने सालों बाद शिकायत क्यों कर रहे हैं? आपने पहले शिकायत की? तो अब भैया हम डरते हैं ना, गांव में अकेले हो गए कि नहीं। मैं एक लेडीज क्या करती हूँ, मेरा आदमी सीधा साधा है, कुछ कर नहीं सकता। ग्राम मूसादई से हम लोगों की समस्या वो है कि सर 5 साल पहले से समाज के स्तर पे हमको बुलाते नहीं, चलाते नहीं, कहीं से सामाजिक कार्यक्रम होता है सब, तो उसमें भी हमसे कोई चंदा लेता ना कुछ प्रसाद मिलती है हम लोगों को। ये ग्राम पटेल गुरु, उसका भतीजा पवन, इनने दोनों ने समाज से बंद कर दिए। हमको कहने चाहिए हमारे कोई बुलाना चलाना नहीं है, बहुत परेशानी है। आज हमारे बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं, तो
अब हमको वो परेशानी जा रही कि बच्ची को हम दे नहीं सक रहे हैं, कहने चाहिए हमारी बच्ची घर में कुड़ रही है और हम लोग भी घर में कुड़ के मर रहे हैं। ये दबंग लोग हैं सर। कितने साल हो गए, क्या दिक्कत है? ये 5 साल हो रहा है सर। कारण क्या है इसके पीछे? कारण सर कहने चाहिए ये हमारे भाई छोटे ने चुनाव लड़ा था, बल्लू ने, तो वो चुनाव में हमने प्रचार किए और वो साथ वो महिला भी थी, तो उसको भी बंद करे। उनने ये भी बोला कि कहना चाहिए कि भाई जैसे ये गलत आरोप लगा करके इनने बंद किए हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं था। तो मैंने यही बोला कि कहने भाई उसके पास क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, तो उसको बंद कर रहा महिला को। जो बोले महिला को तो बंद कर रहे लेकिन तेरे को भी बंद करेंगे, तेरा परिवार सुद्धा बंद करेंगे। इसकी शिकायत आपने की क्या? इसकी शिकायत की साहब, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। कहाँ शिकायत की है? सब थाना उमरेठ में किए थे सर, और अभी 8-10 दिन पहले कैंची एसपी साहब को दिए थे, लेकिन अभी उन्होंने तो कह दिए थे कि भाई तुरंत जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक जांच नहीं हो पाएगी। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान भी इन दिनों जनता की आवाज बनकर सक्रिय है। निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने वार्ड क्रमांक 10 के रहवासियों की समस्याओं का समाधान मांगा है। वार्ड नंबर 10 धर्म टेकड़ी एकता परिषद के पीछे सामने जो झुग्गी झोपड़ी वासी हैं, ये बरसों से रह रहे हैं। 20-25 वर्षों से इनको ना पट्टा मिला है, ना इनके पास पानी और बिजली की समस्या है, शौचालय की समस्या है। आज हम नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम से यहाँ आए हुए हैं, पूरे साथियों सहित हमारा अमित गढ़ेवाल जी और अनीता गढ़ेवाल जी और नगर निगम के अध्यक्ष हमारे अस्पाक जी और हमारे सूर्यवंशी जी, डेहरिया जी और रमेश भाई हमारे साथ आए हुए हैं। और आज हमारे सैकड़ों की तादाद में ये लोग आयुक्त से मांग करने आए कि हमारा टैक्स में नाम जोड़ें और पट्टा दिलाया जाए और मूलभूत समस्या शासन की जो है वो उससे हमको लाभ दिलाया जाए। अगर हमारी समस्या अगर नहीं सुनी जाती तो हम पूरे जिले के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोग यहाँ आकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। कितने घर हैं जिन्हें पट्टे? ये 100 घर हैं, लगभग 100 घर हैं और कम से 20-25 सालों से रह रहे हैं। उनकी मूलभूत समस्या, आप उनका जीवन व्यापन देखिएगा, वहाँ जाकर आप लोगों से, प्रेस वालों से मेरी गुजारिश है कि आप जाकर देखिए वो कैसे जीवन व्यापन कर रहे हैं और कैसे नाली रोड सड़क कहते हैं, वहाँ गंदगी का आलम है। पानी के लिए वहाँ पर टैंकर जाता है, आधा टैंकर जाता है, जबकि एक टैंकर में अगर हमसे आधे टैंकर में 100 परिवार लोग कैसे अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं पानी का, यानी वहाँ देखिएगा। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739-00-00739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739-00-00739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस सेवादल इकाई ने रेल सेवाएं बहाल करने की मांग को लेकर स्टेशन प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। आज कांग्रेस सेवादल का प्रतिनिधि मंडल जो लगातार कोरोना काल के बाद ट्रेनें बंद है, जिसके वजह से छिंदवाड़ा के
यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस और ऑटो वाले मनमाना किराया ले रहे हैं, इसके वजह से बहुत परेशानी छिंदवाड़ा के लोगों को हो रही है। हमने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी से मांग की है, जिस स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है कि छिंदवाड़ा से रोहिला सराय दिल्ली वाली ट्रेन, छिंदवाड़ा से भोपाल इंदौर वाली ट्रेन, छिंदवाड़ा से आमला और छिंदवाड़ा से नागपुर की ट्रेनें चलाई जाए, ताकि आम जनता जो परेशानी भोग रही है आने और जाने में, उससे दूर हो सके। इस बात को लेकर माननीय कमलनाथ जी को भी पत्र लिखा है हमने और नकुलनाथ जी को भी लिखा है। पूर्व में माननीय कमलनाथ जी ने भी इस संबंध में और देश के रेल मंत्री को भी पत्र लिखा है कि छिंदवाड़ा की जो ट्रेनें बंद है उन्हें तत्काल प्रारंभ किया जाए, ताकि आम जनता को यात्रा करने में सुविधा हो सके। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस से बदल के हमारे शहर के तमाम प्रतिनिधि लोग या स्टेशन मास्टर संतोष व्यास जी को ज्ञापन सौंपा है और व्यास साहब ने कहा है कि तत्काल प्रदेश या देश की सरकार अगर कोई तत्काल निर्णय करेगी तो यहाँ की ट्रेन भी चालू हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि उनके इस प्रयास से छिंदवाड़ा की ट्रेन प्रारंभ होगी और छिंदवाड़ा को ट्रेन चलने से यहाँ के लोगों को एक राहत महसूस होगी। ऐसी बात को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, उम्मीद है कि ट्रेन जल्दी प्रारंभ होगी। घाट परासिया के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और ग्राम सचिव को लेकर अपनी मांग जाहिर की। किस लिए आए हो? सचिव का ट्रांसफर रुकवाने के लिए आए। क्यों भाई, क्यों रुकवा रहे हो ट्रांसफर? वो गांव का काम का अच्छा करवा रहा है और अच्छा है काम, इन सब सही करवा रहा है, इसलिए आए। और क्या है वहाँ पर, क्या करते हैं आप लोग? काम वासी काम करते हैं। क्या क्या काम करवाया उन्होंने? अभी तो सभी काम चल रहा है। अभी तो ग्राम का विकास हो रहा है। अच्छा, हाँ ग्राम का विकास हो रहा है। सचिव का आपके? सुधाकर पूरा लिंगारे। सुधाकर लिंगारे। तो आप लोग क्या चाहते हो, किस लिए आए हो यहाँ? सुधाकर का ट्रांसफर रुकवाने के लिए। वही सचिव चाहिए हमको, वही सचिव चाहिए। बात करते हैं क्रिकेट की। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम इन दिनों रोमांचक मैचों से गुलजार है। डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत प्रतिदिन 2 मैच खेले जा रहे हैं। अच्छी फील्डिंग आकिब खान। बार शॉर्ट कवर की तरफ खेला, अच्छी गेंद, जोरदार अपील। इस बार स्कोर अब तक 56। छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में आज भी 2 मैच खेले गए। पहला मैच खेला गया DK11 छिंदवाड़ा और ACC क्लब छिंदवाड़ा के मध्य, जिसे ACC क्लब ने 5 विकेट से जीता। आज का दूसरा मैच खेला गया IPCA चानामेटा विरुद्ध एकता क्लब जुन्नारदेव, जिसे IPCA चानामेटा ने 10 रनों से जीता। DC चैंपियनशिप में कल भी 2 मैच खेले जाएंगे। पहला खेला जाएगा सुबह ठीक 8:30 बजे से, वो खेला जाएगा सर्कुलर क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा और कारपोरेट रेंजर्स क्लब छिंदवाड़ा के मध्य। वहीं कल का दूसरा मैच 12:30 बजे से खेला जाएगा PG कॉलेज छिंदवाड़ा विरुद्ध WCL कन्हान के मध्य। आप क्रिक हीरोज ऐप के जरिए भी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप की लाइव स्कोरिंग का मजा उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन से चंदनगांव इन दिनों मथुरा वृंदावन बना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मरकट बैराग, मरकट माने होता है बंदर। आप लोगों ने देखा होगा बंदर के लिए, बंदर एक डाली पर कभी नहीं बैठता है। कभी इस डाली पर बैठेगा, कभी इस डाली पर बैठेगा, छलांग मारता रहता है। कभी रहता है एक डाली पर बंदर? नहीं रहता ना। ऐसा ही हम लोगों का है बैराग। घर में थोड़ा सा झगड़ा होगा, बस घर छोड़ करके चले जाएंगे, वृंदावन रहेंगे। हाँ, तो ध्यान आया और तो कोई बात नहीं, बहुत तो अच्छी नहीं है, लड़की है,
बच्चे भी लड़ते हैं, लेकिन जो छोटा नाती वो तो मेरे से खेलता है। लौट करके घर आ गए, बैराग खत्म। ऐसे बैराग में ठीक है। हाथ में ये क्या है? बोले आलू के पराठे। आलू के पराठे क्यों? बोले क्या हम पागल हैं? रेलगाड़ी लेट आई तो क्या भूखों मरेंगे? जब मरना है तो भूखों मरो या कटके मरो, क्या है? मरने को भी जा रहे हैं तो खा के जा रहे हैं। ऐसा बैराग के लोगों का। एक होता है मरघट, 100 वर्ष की उम्र का कोई व्यक्ति चला जाता है। आहा, आप लोग कई सब यात्रा में गए होंगे, आप लोगों ने देखा, बड़ा आनंद लेते लोग बाग। हाँ, सब पीछे जाएंगे गप्पे मारते हुए, अरे साहब हमें पता चला वो भी चले गए, बहुत अच्छे आदमी थे, और ऐसा है, ये है, वो है, नाना प्रकार की। जब तक चिता जलेगी सारी बातें घूमेगी। हे भगवान, जैसे जे जल रहे कौदना में भी जलने। ऐसे आज से झूठ बोलना बंद, ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ, किसी से नहीं लड़ेंगे। जब तक चिता जलेगी बड़ा ज्ञान देंगे। अरे साहब, संसार में कुछ नहीं है। और संडे का दिन मिला था कि आज मैं बहुत कुछ करता, लेकिन भला आदमी संडे को मर गया। अरे मंडे को मरता तो मैं ये पता चलता मैं तो ड्यूटी पर हूं। अरे यार, तुमसे पूछ करके जाता वो कब जाना है। तो ये है मरघट बैराग। लेकिन आज परीक्षित को तो वास्तविकता में बैराग हो गया है। ये घर छोड़ करके गए हैं। हजारों महात्मा वहां बैठे गंगा किनारे। कोई कह रहा है गीता सुनाओ, कोई कह रहा है वेदांत सुनाओ, नाना प्रकार की अपनी अपनी भाषा सब लोग बोल रहे हैं। कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। उसी समय हमारे इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में कुसमैली कृषि उपज मंडी में हुआ धरना प्रदर्शन। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस ने काली पट्टी बांध जताया विरोध। एआईसीसी सचिव अखिल मित्तल पहुंचे छिंदवाड़ा। राजीव भवन में हुआ स्वागत। संपन्न हुई महत्वपूर्ण बैठक। पांच सालों से सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुआ परिवार, प्रशासन से लगाई गुहार। और चंदनगांव में प्रभु भक्ति का आनंद। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में जुटे श्रद्धालु। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।